हाय एवरीवन, वेलकम। एंड आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बट मेरी तो कुछ खास नहीं चल रही है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट द 21 डेज चैलेंज जो मैंने इस चैनल पे स्टार्ट किया था। सो वो चैलेंज ऑफ कोर्स हर बार की तरह फ्लॉप हो चुका है। जब भी मैं कोई चैलेंज स्टार्ट करती हूँ तब तो भाई मेरे अंदर 100% से भी ज़्यादा मोटिवेशन होती है। एंड वो थोड़े दिन चलता है, फिर पढ़ती तो मैं हूँ ही, लेकिन वीडियो अपलोड करने का वो जो है इंटरेस्ट चला जाता है, मैं बोर हो जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ हर दिन ही सेम कंटेंट क्या ही डालना, और वीडियो रिकॉर्ड करने का भी वो टाइम नहीं मिलता। पहली बात, आजकल तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। अभी तो मैंने देखा है अभी घर पे कोई नहीं है, सारे लोग बाहर गए हैं। कुछ लोगों को पता होगा जिन्होंने मेरा रीस्टार्ट वाला वीडियो देखा है, दैट मेरी मम्मी का सर्जरी हुआ है। सो आज सारे लोग फॉलोअप के लिए गए हैं, मैं क्यों नहीं गई? बिकॉज लिमिटेड लोग ही जा सकते हैं गाड़ी में, राइट? तो फिर जो भी बड़े लोग हैं वो गए हैं, एंड मुझे भी जाना था, बट अब इतने सारे लोग हैं एंड उन्होंने बोला फॉलोअप है तो क्यों ही जाना है। आज अभी तक 2-3 बार फॉलोअप हो चुका है, एंड थैंकफुली थैंक गॉड कि उनका पैर अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। लाइक डॉक्टर ने अभी बताया है कि मूवमेंट कर सकते हैं। वाई आई एम टेलिंग दिस ऑल टू यू? बिकॉज किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन कैसा है, बस सबको हमारे रिजल्ट से फ़र्क पड़ता है सिर्फ, उसके अलावा कोई और चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड या सेटअप का चेंज है, बिकॉज मैं आजकल बेड पे बैठ के ही पढ़ती हूँ। ऑल्दो अभी मैं हॉल में पढ़ रही थी, बट वहाँ पे साउंड्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं बेडरूम में आ गई वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सिर्फ। बट मैं यूजुअली भी जब सारे लोग होते हैं तो मैं बेड पे बैठ के ही पढ़ रही हूँ, ऑल्दो इट्स वेरी डेंजरस बिकॉज बहुत नींद आती है मेरे को। और यस, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। मैंने एक न्यू नोटबुक परचेज़ करा था जस्ट कुछ 1-2 दिन पहले, एंड उसी दिन मैंने ये सब बना लिया था। लाइक कैलेंडर काइंड ऑफ, कि रोज़ मैं टिक करूँगी, आई मीन क्रॉस करूँगी, और उस दिन का क्या प्रोग्रेस है वो लिखूँगी। बिकॉज मैंने तो पहले सोचा था कि वो जो प्रोग्रेस है मैं वीडियो बना के ही डाल दूँगी, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मेरे लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा साउंड्स होते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता, और एकदम रात में मैं थक ही जाती हूँ पूरी तरीके से, तो मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं होती सोते समय वीडियो रिकॉर्ड करने का। तो अभी तो 1:30 PM हो रहा है। सो यस, नाउ ये 25 का प्रोग्रेस है, जिस दिन मैंने सिर्फ 5.5 आवर्स की स्टडी की थी, एंड ये है कल का, एंड ये आज का अभी तक 3 घंटे की पढ़ाई हुई है सिर्फ। सो मैंने सॉल्ट एनालिसिस और पिछले कुछ दिनों से मैं इनऑर्गेनिक पे थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ, बिकॉज मैंने बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया था। तो फिर मैंने नॉर्मल रेगुलर बैच से, हमारा जो लक्ष्य 2.0 है ना, उसमें से मैंने सॉल्ट एनालिसिस किया है। एंड मैं नॉर्मली जब मैं लक्ष्य में थी, मतलब जब नॉर्मल रेगुलर क्लासेस चल रहे थे, तब इनऑर्गेनिक 1.0 में स्टार्ट हो गई थी, बट फिर भी मैंने वहाँ से नहीं किया था। आई वॉज वेटिंग कि 2.0 आने दो 2.0 में स्टार्ट होने दो, मुझे ओम सर से ही पढ़ना है, बिकॉज वो एक कनेक्शन हो गया था। और मुझे इनऑर्गेनिक किसी और से समझ आती ही नहीं है, मतलब एकदम सर अच्छे से बताते हैं सब कुछ। ओम सर का वो जो पढ़ाने का तरीका है एकदम मैच होता है जैसे मैं सोचती हूँ वैसे, और काफ़ी सारे लोग रिलेट करते होंगे, बिकॉज सर ना हर चीज़ का रीज़न बताते हैं, और जहाँ पे नहीं बताना वहाँ पे भी बहुत अच्छा सा कुछ निमोनिक बता देंगे, जैसे कि आप उसको याद रख पाओ, और उनका फ्लो बहुत अच्छा होता है पढ़ाने का। सो यस, इसीलिए सॉल्ट एनालिसिस एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो फिर इसलिए मैंने उसको डिटेल लेक्चर से ही किया था। थोड़ा सा टाइम मुझे लग गया था, बट या एट लास्ट मैंने उसको कंप्लीट कर दिया है। अब मेरे पास ये वाला बुक है, बट देन आई चोज टू मेक नोट्स, बिकॉज ये वाला चैप्टर का अगर आप पढ़ रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि आप डिटेल लेक्चर से ही पढ़ो और नोट्स बनाओ। क्यों बताए? क्योंकि बुक में दिया है, नो डाउट दिया है, बट अब आप जब लिखते हो ना तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब मैं जब इसको रिवाइज करूँगी तो मेरे को थोड़ा सा आसान पड़ेगा रिवाइज करना। सो दैट्स वाई मैंने इसके थोड़े से नॉर्मल से फ्लोइंग नोट्स बना दिए, कुछ ऐसे सजा सजा के नहीं बनाया, नॉर्मल बनाया है। एंड ये है DNF ब्लॉक, ये मैंने रेगुलर बैच से नहीं है, ये मैंने वन शॉट से किया है। इसी साल का मंजिल का वन शॉट हुआ था, सो उसमें से मैंने इसको कंप्लीट किया है। ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, मुझे जो भी इम्पोर्टेंट लगा वही लिखा है मैंने, बिकॉज अभी हमारे पास बुक है तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत मुझे लगा नहीं। और अभी मैं आज कर रही हूँ हाइड्रोकार्बन्स। पहले तो मैंने सोचा था कि जो साक्षी मैम का बुलंद सीरीज चल रहा है ना अभी, उसको देख लेती हूँ, लेकिन फिर मेरा मन
उधर से निकल गया। मैंने सोचा रोहित सर का ही देख लेते हैं, बिकॉज़ थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन फिर मुझे समझेगा कि क्या चल रहा है। तो अभी मैंने 3 घंटे वही वन शॉट लिया था और ज़्यादा कुछ मैंने लिखा नहीं, बिकॉज़ मेरे पास अज्ञान बुक है इसीलिए। और फिज़िक्स में बहुत बेकार चल रहा है। और मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में मैंने इंटीग्रेशन किया था पिछले कुछ दिनों में। ये मेरा केमिस्ट्री का कॉपी है, 12th का, फिज़िकल का। और इसमें मैंने यहाँ से इंटीग्रेशन किया है। लेट मी शो यू, एक सेकंड। प्रॉपर मैंने इंटीग्रेशन कौन से चैनल से किया बताती हूँ। सो यस, यहाँ से मैंने इंटीग्रेशन किया था एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब इस बार मुझे सही में लगा कि थोड़ा बहुत कुछ मुझे समझा है, बिकॉज ऑफ अरविंद कालिया सर। अन अकेडमी में जो उनका डिटेल्ड वन शॉट है ना, इंडेफिनिट पे, वो वीडियो मैंने देखा था। वो 5 साढ़े 5 घंटे का था शायद वन शॉट। उसको कंप्लीट करने में मुझे 6-7 घंटे लग गए, बिकॉज मैं पॉज कर रही थी ऑफ कोर्स और नोट्स भी बना रही थी साथ साथ। फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस को बीच में ही छोड़ दिया था, बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं क्या ही करती उसके अलावा। सो यस, अभी इनडेफिनेट ख़त्म हो चुका है, डेफिनेट मैंने कल किया था और इन दोनों पे ही मुझे आज PYQs लगाने हैं, बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे PYQs के अलावा कुछ और है नहीं। एंड या फिज़िक्स में बात करें तो फिज़िक्स में मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया था, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस किसी में भी नहीं हुई है। अभी राजवंत सर धय धनाधन रिविजन लेक्चर डाले जा रहे हैं, मैं कर नहीं पा रही हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। सो मेरा वर्क पावर एनर्जी तक कंप्लीट हो चुका है रिविजन, मतलब थियोरी रिविजन। और मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बना ही रही हूँ, बिकॉज बाद में मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या किया है। सो या दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस अपडेट। लेट्स टॉक अबाउट कि क्या चल रहा है मेरे लाइफ में। एंड अगर ये रात का टाइम होता ना, पक्का मैं रैंट करती, बट अभी रैंट करने का ना समय है, रैंट करना नहीं चाहिए अभी मेरे को, शायद आई फील लाइक दैट। सो अगर मैं कुछ बेकार सा बोल रही हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी। एंड नाउ मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरे कुछ चैप्टर्स का थियोरी अभी भी बाकी है, लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, क्लास 11th के चैप्टर्स का। और 12th के चैप्टर्स का बोलूँ तो डिफरेंशियल इक्वेशंस और अपना प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन, AOD, AOI, इतने सारे चैप्टर्स मेरे मैथ्स में बाकी हैं जिनका थियोरी भी मैंने नहीं पढ़ा है। और केमिस्ट्री में तो ऑर्गेनिक में वापस से कर रही हूँ, ऑल्दो मैंने लक्ष्य बैच से करने का कोशिश किया था जब लाइव चल रहा था तभी ही, बट उतना अच्छे से मुझे समझा नहीं था, तो अभी मैं वापस कर रही हूँ। देखते हैं, अब क्या कर सकते हैं। ऑर्गेनिक से कुछ ज़्यादा ही पता नहीं प्रॉब्लम होती है मेरे को, मतलब कितने बार भी पढ़ो समझ नहीं आता है। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज़ टेल मी, बिकॉज नहीं हो रही है मुझसे ऑर्गेनिक जेन्युइनली। बीच में मैंने छोड़ दिया था, बीच में मैंने इनऑर्गेनिक पकड़ लिया था, लेकिन फिजिकल तो बहुत दिनों से मैंने टच नहीं किया है, ना 11th का ना 12th का। ठीक है, 12th का तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन 11th का जो अपना थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सब चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, बिकॉज बहुत दिन हो चुके हैं लिटरली। पढ़ा है मैंने उनको डिटेल में, 11th क्लास में ही पढ़ा था, बट रिविज़न की बहुत ज़रूरत है। और मैं देख रही हूँ कुछ ऐसे रिविज़न लेक्चर्स मिल जाए तो मैं उधर से रिवाइज़ कर लूँगी। बट द मेजर प्रॉब्लम इज़ स्कूल और स्कूल के एग्ज़ाम्स। अभी हमारे प्री बोर्ड्स होने वाले हैं 3rd ऑफ जनवरी से, और रिसेंटली मैं अपना प्रैक्टिकल सबमिट करने गई थी स्कूल। मतलब अभी तो स्कूल नहीं जा रही हूँ मैं, रेमेडियल क्लासेस चल रही हैं फॉर द स्टूडेंट्स जिनको रेमेडियल क्लासेस लगे हैं मार्क्स कमाएँ। थैंक गॉड कि मैं उसमें नहीं हूँ, वरना वो अलग सा प्रेशर रहता मेरे पे कि स्कूल जाओ रोज़। स्कूल मेरे से नहीं होता, मतलब भाई मैं घर बैठ के नहीं पढ़ पाती, स्कूल जाके आओ फिर मैं इतनी थक जाती हूँ, मुझसे नहीं हो पाती पढ़ाई। सो या मैं स्कूल गई थी जस्ट टू सबमिट द प्रैक्टिकल फाइल, और वहाँ पे हमारी केमिस्ट्री की मैम मिलती है मुझे और बोलती है तुम घर पे बैठी रहती हो, तुमने जेई का भी फॉर्म भरा है ना, तुमसे कुछ नहीं हो रहा, तुमसे स्कूल की भी एक केमिस्ट्री नहीं हो रही। भाई क्या डांट लगाती है मेरी, पता नहीं यूट्यूब पे बोलना चाहिए या नहीं, मुझे मजाक उड़ेगा, लेकिन बहुत गंदी नफरत करती है वो मेरे से और मेरे ग्रुप से। मतलब 3-4 लोग हैं हम स्कूल ज़्यादा जाते नहीं है ना, तो उनका मेजर प्रॉब्लम वही है। आपके मार्क्स कम आए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप स्कूल नहीं आ रहे हो फिर भी आपके मार्क्स कम आए, उनसे उनको बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा डाँटती है।
एंड मेरे को बस एक ही डर है कि वो प्रैक्टिकल में मार्क्स ना काट ले, और वो अभी प्री बोर्ड 2 में वापस मैं ऐसी हरकतें करूँगी तो मेरा बहुत बुरा होगा सिचुएशन। तो अभी 3rd ऑफ जनवरी से मेरा प्लान ऐसा है कि उससे पहले तक, अब कल मैं सोच रही हूँ कल एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूँ, या मैं बोलना भूल गई कि बीच में मैंने 21st को अपना एक AITS 4 का टेस्ट दिया था ऑफलाइन जाके, क्योंकि मैंने MIP में एनरोल कर रखा है। अगर मैं MIP में नहीं होती ना तो मैं मैथनगो का टेस्ट सीरीज ले लेती, लेकिन ऑलरेडी मैंने 7,000 खर्च करवाए मेरे पापा से, और अभी मैं इस मोमेंट में और खर्चे करवाऊँ ना भाई ना, ऑलरेडी बहुत डिप्रेशन में चल रहे हैं वो। सो इसलिए मैंने अभी QFT वाला वो है ना मैथनगो का नहीं लिया, बट मेरा बहुत मन था कि मैं लूँ, बिकॉज काफ़ी सारे लोग उसके बारे में बोल रहे हैं। एंड मुझे काइंड ऑफ फोमो हो रहा है, लाइक क्योंकि मैंने टीचर से भी सुना है, बच्चों से भी सुना है, और कुछ मेरे दोस्त भी उसमें एनरोल कर चुके हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं लूँ क्या, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ठीक है, इतने सारे टेस्ट है ना, लक्ष्य में भी चल रहे हैं फुल मॉक टेस्ट, मैं एक तो देती नहीं हूँ, फिर वहाँ पे भी पैसे बस खर्च करके रख दूंगी उसको भी, वो भी नहीं दे पाऊंगी तो बहुत बुरा होगा। ठीक है, मेरे पास जो PW का लक्ष्य में चल रहे हैं टेस्ट वो ही दे देती हूँ, और मैंने MIP भी ले रखा है, उसका भी दे दूंगी। तो मैंने रियल टेस्ट वाले मूड में दिया था जो मेरा AITS था। सो वेट अ सेकंड, हाँ, सो मैंने 21st को दिया था मेरा AITS, और उसमें मेरे मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम आए, मतलब ऑफ कोर्स हर समय ही कम आते हैं, उसमें क्या ही नहीं बात है। तो अभी 28 को और एक टेस्ट है, बट PW का मुझे बहुत ही बुरा ये लगा कि उन्होंने बताया ही नहीं मुझे कि ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है, मतलब लाइक नो क्या कहते हैं उसको, दूसरे सेंटर में जाके टेस्ट देना है। नॉर्मली तो मैं जिस सेंटर पे जाती हूँ PW सेंटर पे, उसी पे मैं गई थी 9 बजे सुबह के, फिर वो बोलते हैं नहीं आपको दूसरा, जैसे JEE में एग्ज़ाम होता है वैसा आपको जाके टेस्ट देना है। तो वो बताते हैं बहुत दूर का, अब मैं लोकेशन नहीं रिवील कर सकती ऑफ कोर्स। तो हमको जाने के लिए ऑलमोस्ट 1 आवर लगेगा उस सेंटर पे, और वो 9 बजे बता रहे हैं, और 9 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। मतलब ये मुझे बहुत बेकार लगा उनके एंड से कि कोई मैसेज भी नहीं डाला, मतलब बताया भी नहीं, टेस्ट प्लानर में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग भी नहीं चल रहा कुछ भी, कभी भी कुछ भी कर रहे हैं। तो मुझे बहुत गुस्सा है। अब कल टेस्ट है, अब मैं उनको कॉल करके ही पूछूंगी कि कैसा है ये टेस्ट, मतलब सेंटर पे होगा या फिर हमको वापस वहाँ पे जाना पड़ेगा, बिकॉज जाने के लिए आने के लिए बहुत टाइम लग रहा है, पूरा दिन वेस्ट हो रहा है मेरा, और उतने कम नंबर के लिए उस दिन मैंने पूरा दिन वेस्ट किया, मुझे बहुत डिप्रेशन हुआ, एक तो दिन भी वेस्ट हो गया और मार्क्स भी नहीं आए मेरे। सो मैं देखती हूँ कल का क्या करना है, पर कल तो टेस्ट देना है, दैट्स फाइनल, मतलब कैसे भी मार्क्स आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेस्ट तो देना है। एंड आज के मेरे प्लान्स है कि मैं ऑर्गेनिक कंप्लीट करूँ, मतलब कंप्लीट नहीं, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हेलो अल्केन्स, और हेलो अल्केन्स बोल रही हूँ, सॉरी सॉरी, हेलो एल्केन्स और अल्कोहल्स, यहाँ तक एटलीस्ट कंप्लीट कर लूँ। और फिर नेक्स्ट जो रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, EM वेव्स, सेमीकंडक्टर्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये सारे ही वीक है मेरे। ऑल्दो मूविंग चार्जेस ये सब में थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कर रखी है, लेकिन इन सारे चैप्टर जो अभी मैंने बताए थे लास्ट वाले, इनमें ज़ीरो क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है, तो मुझे उनके PYQs लगाने हैं। एंड आज बस ये ऑर्गेनिक करना है, फिज़िक्स के थोड़े बहुत PYQs लगाने, एंड अपना जो मैथ्स है इंटीग्रेशन के PYQs लगाने हैं। टाइम मिलेगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन का वन शॉट भी देखना है मुझे। सो अब तो मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैं मैथ्स अरविंद सर से ही करूँगी, बिकॉज बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, मतलब जितने टाइम में वो कितना अच्छा कंटेंट डिलीवर करते हैं, और उनके ट्रिक्स और वो जो स्टेप्स हैं, मुझे ऐसा लगता है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई हो रही है वहाँ पे, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नो डाउट हमको ज़्यादा कुछ पता होना चाहिए, रीजंस हर चीज़ के पता होने चाहिए, लेकिन एकदम जो चीज़ चाहिए वही डिलीवर करते हैं सर। तो मैं सजेस्ट आपको भी करूँगी, अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो उनसे पढ़ सकते हो, ऑल्दो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। सो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अब से मैं 3-4 दिन में आके एक बार सिलेबस अपडेट दे दिया करूँगी, एंड कीप गोइंग। पता है बीच में मैं 15 मिनट का वीडियो गया, सॉरी, लेकिन एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, और मैं अपने फ्रेंड को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। दैट इज़ कि बीच में बस 2 दिन पहले, मतलब जब मैंने ये नोटबुक में
इसमें मैंने 26 से बनाया है शायद। सो 25 से बनाया मैंने। 24 को मैं इतनी डिमोटिवेटेड थी, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड थे। मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कि सबका सब कुछ हो गया, मेरा कुछ नहीं हो रहा, मेरे टेस्ट में भी नंबर नहीं आ रहे, एकदम गिव अप करने के स्टेज पे ही थी। लेकिन मैं ऐसे हूँ ना, एकदम इंट्रोवर्ट सी हूँ, और जब मैं ऐसे फ़ील कर रही होती हूँ अंदर से, एकदम बहुत बुरा लग रहा होता है मेरे को, लेकिन मैं किसी को बताती नहीं, बिकॉज़ मैं सोचती हूँ कि उनको कॉल करूँ, उनका मूड ख़राब करूँ। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उसका कॉल आया, वो बस मुझसे बात करना चाहती थी, इसलिए उसने कॉल किया, तो फिर मैंने पूरा बताया कि ये चल रहा है मेरा। बाय द वे वो नीट एस्पिरेंट है वो। तो फिर वो एक ही बात कहती है कि अभी जो 7 घंटे की या 4-5 घंटे की पढ़ाई हो रही है, आप उस पे रो रहे हो, तो फिर क्या पता तुमने वो भी नहीं पढ़ा और भी बुरा हो गया सिचुएशन। तो फिर इस मोमेंट में ना सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आप कर रहे हो, उससे बेहतर कर पाओ तो अच्छी बात है, लेकिन जो आप कर रहे हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है? अभी कोई बात नहीं, मैं 8 घंटे की पढ़ाई कर पा रही हूँ, किसी दिन 6 घंटे की हो पाती है, 5 घंटे की भी हो पाती है, उतना प्रोग्रेस नहीं हो रहा, लेकिन सोचो अगर मैं वो भी ना करूँ तो? तो इसलिए गिव अप नहीं करना। जो आप कर रहे हो वो तो कंटिन्यूअसली करना ही है। अगर आप दिन ब दिन थोड़ा बहुत बेटर होते जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो फिर उसने वो बात बताई, तो वो भी मुझे स्ट्राइक हुआ। ऑल्दो मुझे हमको पता होता है, लेकिन उस मोमेंट में हमको रियलाइज़ नहीं होता। हमको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बस कुछ और नहीं हो पाएगा अभी हमारा। तो येस, मैं भी वही कहना चाहती हूँ कि जैसा भी चल रहा है चलने दो अभी। रोकने का बिल्कुल भी ट्राई मत करना। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके गिव अप मत करना, बिकॉज़ मैं भी उसी स्टेज पे थी, और मैं रीस्टार्ट करके ही ये बात आपसे बोल रही हूँ। दिन में टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, ऑल्दो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। और एक और मेरा कंसर्न है, लास्ट, अब नहीं बोलूँगी, अब मैं वीडियो एंड कर दूँगी, सॉरी। सो एक और कंसर्न है कि नींद बहुत आ रही है गाइस। अगर कोई तरीका हो जिससे नींद रोकी जा सकती है तो प्लीज़ बताना, अगर आप कुछ फ़ॉलो करते हो कॉफ़ी के अलावा। बिकॉज़ मैं कॉफ़ी पीती तो हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, मतलब नींद तो आती ही रहती है फिर भी, और ज़्यादा कैफ़ीन कंटेंट भी अच्छी बात है नहीं। मम्मी बहुत मना करती है मेरे को कॉफ़ी पीने से। तो कॉफ़ी के अलावा कोई और तरीका है जिससे मैं नींद अवॉइड कर पाऊँ? बिकॉज़ दोपहर के टाइम पे मेरे को इतनी नींद आती है ना, लेट मी शो यू। मतलब दिस इज़ सो कंसर्निंग यार, कितनी पागल हूँ मैं, मेरे को इतनी नींद आती है, मेरे को समझ नहीं आता क्यों? क्यों पता है? क्योंकि मैं रात को 12 बजे सो रही हूँ, 12:30 को, और सुबह 8 बजे उठ रही हूँ, 8:30 को उठ रही हूँ। फिर भी मुझे दिन में नींद आ रही है, फिर रात में भी मुझे नींद आ ही जाती है। 1 बजे से पहले नींद आना शुरू हो जाता है, फिर मैं 1 बजे सो जाती हूँ। क्या मतलब, कभी-कभी लगता है क्या ही है ज़िंदगी। सो मैं क्या दिखाना चाहती थी? एक पेज पे इट्स सो फनी। देखो, कल मैं ये लेक्चर अटेंड कर रही थी, और फिर मैं इतनी नींद में थी कि मैं समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है मैंने। देखो, ऐसे लग रहा है कोई फर्स्ट क्लास के बच्चे ने कुछ लिखा है। तो ये हालत है। मैं जब थोड़ी-सी होश में आई तो मैंने देखा कि क्या लिख रखा है, और उतने पार्ट में जो सर ने पढ़ाया वो मेरे दिमाग में गया नहीं, बस मैं लिखी जा रही हूँ। तो ये है हालत। सो कुछ ना कुछ करके इसको सुधारना पड़ेगा, बिकॉज़ ऐसी मोमेंट में नींद इज़ नॉट एट ऑल गुड। तो इसका भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज़ टेल मी, और टेस्ट वगैरह देते रहो। दैट्स ऑल, बाय बाय। बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, ऑल्दो मेरे वीडियोज़ पे कोई व्यूज़ आते नहीं हैं, कोई देखता भी नहीं है, फिर भी मैं बोलती रहती हूँ। जस्ट अब ये मोमेंट को हम कैप्चर करके रखें तो एटलीस्ट हम बाद में तो देख ही सकते हैं, राइट? सो या दैट्स व्हाई। बाय बाय। थैंक यू। कीप स्टडीइंग।